साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको मिल जाए तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज मैं सुल्तानपुर से ही शुरुआत करता हूं। सुल्तानपुर की पुलिस ने एसपी के अधीन बस अड्डे पर हंगामा मचा रखा था। उनका मकसद था कि बिना मास्क का कोई न जा पाए। यहाँ तक एसपी ने ये बात खुद कही कि मैं चाहता हूँ सुल्तानपुर वासी बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। इसी को ध्यान में रख करके सख्ती के साथ बस अड्डे पर चेकिंग की गई। लोग इधर से उधर भाग रहे थे अपने आप को चेकिंग से बचाने के लिए, और पुलिस ने बहुत से लोगों को हिरासत में भी लिया, बहुत को समझाकर छोड़ा भी, कुछ को मास्क भी दिए। आखिर में बहुत से लोगों को गाड़ियों में भरने की कवायद भी की। भरे, लेकिन जहां तक खबर है कि लगभग सब लोगों को छोड़ दिया गया। खास तौर से 3 पहिया जो गाड़ी हैं, जैसे बैटरी रिक्शा, इन लोगों पर काफी सख्ती की गई। उनका दोष ये था कि बिना मास्क वाले लोगों को आपने क्यों बैठाया, इसलिए उनके चालान भी किए गए, उनके साथ सख्ती भी की गई, और आज दिन भर का अफरा तफरी का माहौल रहा। दूसरी खबर मैं ट्रांसफर से लेता हूं। आज स्वास्थ्य महकमे में भी ट्रांसफर की गाड़ी तेजी से चली। उसका असर सुल्तानपुर पर भी आया। सुल्तानपुर के सीएमओ डॉक्टर CBN त्रिपाठी, जो कि जनता में बहुत पॉपुलर थे, यकीनन काम वो अच्छा कर रहे थे, किसी तरीके से जनता को उनकी कार्यशैली पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन आज उनका भी ट्रांसफर पड़ोस के जिले में कंसल्टेंट की पोस्ट पर कर दिया गया। इनकी जगह पर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी आए। ये राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ से आए हैं। और दूसरा ट्रांसफर CMS का भी हुआ है। CMS की जगह पर डॉक्टर सुरेश कुमार कौशल का अपॉइंटमेंट हुआ है। ये भी लखनऊ से ही बलरामपुर अस्पताल से आए हैं। ये भी वहाँ पर वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर थे। अब देखना है ये अनुभवी डॉक्टर सुल्तानपुर की बागडोर, खासतौर से सेहत की बागडोर कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में एक इम्तिहान का दौर है। गाड़ी अच्छी सी चल रही थी, CMO का ट्रांसफर हुआ, कोई बात नहीं, ये तो सरकार की अपनी राजनीति है, उसकी प्रक्रिया है, लेकिन आने वाले CMO की जिम्मेदारी बनती है कम से कम डॉक्टर CBN त्रिपाठी से तो बेहतर ही साबित होना पड़ेगा। एक दुख भरी खबर है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कल्बे सादिक का इंतकाल मंगल की रात 10 बजे हो गया। ये बहुत दिनों से बीमार थे, तबीयत खराब थी। खैर, ये कुछ दिनों से इरा मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे। ये वो शख्सियत है जो किसी की मोहताज नहीं है। ये हर क्षेत्र में इन्होंने बढ़ चढ़ करके काम लिया। खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत से काम किए। लखनऊ में कई स्कूल दिए, बच्चों, मजलूम बच्चों, गरीब बच्चों के लिए आपने बहुत काम किया। अल्लाह इनको जन्नत में जगह दे और इनके घर वालों को सब्र दे। इसी के साथ साथ कांग्रेसी नेता गुजरात से जिसका संबंध है, अहमद पटेल साहब, इनका भी इंतकाल आज दिन में 3:30 बजे हो गया। इसकी खबर उनके साहबजादे फैसल पटेल ने दी। ये भी कांग्रेस के मायनाज नेता थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये लगातार रहे, कांग्रेस पार्टी में एडवाइजर रहे, कांग्रेस में इनकी अपनी हैसियत थी। लेकिन एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है। उसी सिलसिले में
अहमद पटेल साहब हम लोगों को छोड़कर जन्नत को चले गए। एक खबर जो हम लास्ट में आपको देना चाहेंगे, यूपी गवर्नमेंट ने एस्मा 6 महीने के लिए लागू कर दिया है। ये 25 तारीख यानी आज से ही लागू हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी राज्य का कर्मचारी चाहे वो निगम का ही क्यों ना हो, 6 महीने तक वो हड़ताल नहीं कर सकता। यानी कि हड़ताल पे पाबंदी लग गई है, कोई भी डिपार्टमेंट हड़ताल नहीं कर सकता। इसके पीछे मकसद कोई भी हो, क्योंकि अभी बिजली वाले ने हड़ताल किया था, रोडवेज वाले भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर से लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर उनका प्रदर्शन हो रहा है रोडवेज की कार्यशैली के लिए, या यूं कह लीजिए रोडवेज को जो प्राइवेट सेक्टर में देने की अफवाहें हैं या हकीकत है क्या है, उसके खिलाफ, इसी के खिलाफ बिजली विभाग ने भी हड़ताल किया था। हो सकता है कि सरकार का अपना कोई मंशा हो, इसलिए उन्होंने 6 महीने के लिए हर विभाग पर हड़ताल न करने की पाबंदी लगा दी है। ये कानून सरकार के पास है, इसका अधिकार सरकार के पास है। हालांकि हड़ताल करना, मांगना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके ऊपर भी कानून बना हुआ है कि सरकार चाहे तो हड़ताल करने से रोक सकती है।